हमारे आसपास दिनों दिन बढ़ती छेड़खानी, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं आज आम हो गई है। सुबह का अखबार पलटते ही लोग इन्हीं खबरों से रूबरू होते हैं। दिन भर खबरिया चैनलों से प्रसारित खबरों में इन घटनाओं का मुख्य स्थान होता है। पहले तो ये घटनाएं अधिकांशतः शहरों एवं कस्बों में घटती थी, लेकिन अब इस तरह की घटनाओं से गांव भी अछूते नहीं रहे। जीवन पर बढ़ता फिल्मी असर, क्या गांव क्या शहर, सभी जगह यह असर बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना पर आधारित है आज का दास्तान-ए-जुर्म। सुनीता अपने पिता सकलदेव राय, माता निर्मला देवी एवं 4 बहनों के साथ समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना के माली नगर सिमरी गांव में रहती थी। गरीब होते हुए भी सकलदेव राय ने अपनी बेटी को पढ़ाने की खातिर स्कूल भेजना शुरू किया था। 14 वर्षीय सुनीता सुंदर होने के साथ ही पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। जब भी सुनीता स्कूल जाती और लौटकर घर आती तो उस समय रास्ते में गांव के मनचले उसका इंतजार किया करते और छेड़खानी की नियत से बेवजह की बातें बोलकर उसे परेशान किया करते। सीधी सादी सुनीता उन लोगों के इस व्यवहार से काफी परेशान रहा करती। रोज रोज की छेड़खानी से तंग आ चुकी सुनीता ने यह तय किया कि इस बात की शिकायत वह शिक्षक से करेगी। चैन से रह जाओगी। अरे मान लो हमारी बात मान लो। सुनीता उन मनचलों से तंग आकर रोज की छेड़खानी की शिकायत स्कूल शिक्षक से करती है, लेकिन शिक्षक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे और मनचलों की छेड़खानी पहले की तरह जारी रहा। दिनेश और अजय है ना, मुझको रोज स्कूल आते जाते छेड़ता है। कौन दिनेश? अच्छा वो तुम्हारे गांव वाला। अच्छा तुम अपने क्लास में जाओ, हम देखते हैं कुछ। जाओ। लगातार प्रयास के बावजूद भी जब सुनीता मनचलों के जाल में नहीं फंस सकी तो दोनों ने उसे धमकी भी दी। उन लोगों ने सुनीता को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसका वो हाल करेंगे जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन लोगों की धमकी से सहमी सुनीता ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया, लेकिन सुनीता के चाहत में बने दीवाने उसके घर का चक्कर लगाने से बाज नहीं आए। अब स्कूल से न पता अब है न जाने दू बेर आयल कहे ना बोले कुछ हो न कथी करे तो नहीं कुछ बोले। अब कही देखे कुछ करते तब न हम कुछ करबे, कुछ हमरा बेटी के करते तब न कुछ करबे। अपनी चाल में नाकामयाब दोनों मजनुओं ने एक गुप्त योजना बनाई और उसी योजना के तहत एक रात दोनों मनचले सुनीता के घर में घुस गए। घर में घुस उन्होंने आंगन में सोई सुनीता से जबरदस्ती करनी चाहिए। अचानक घटे इस घटना से सुनीता घबरा गई और शोर मचा दिया। सुनीता को शोर मचाते देख बौखलाए मनचलों ने सुनीता के चेहरे पर पहले से लाकर रखी गई तेजाब फेंक दिया, जिससे सुनीता का चेहरा झुलस गया। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों लड़के भाग खड़े हुए। अब आप सुनीता को लेकर समस्तीपुर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुनीता का इलाज किया। मनचलों के गुनाहों का जख्म लिए सुनीता जिंदगी भर के लिए बदसूरत हो गई। इसके बाद भी वे मनचले अपनी हरकत से बाज नहीं आए थे और हमेशा सुनीता को चिढ़ाया करते। सुनीता के बदसूरत चेहरे की खिल्ली से सुनीता ही नहीं बल्कि उसके माता पिता भी मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। सुनीता और उसके माँ बाप बेगुनाह होते हुए भी सुनीता की स्थिति देख दिन रात घुटा करते और जुल्म करने वाले दोनों लड़के आजाद घूमते फिरते। लगातार अपराधियों के द्वारा छेड़ने से परेशान सुनीता के माता पिता तंग आ चुके थे। एक दिन वे सुनीता को साथ लेकर
घटना के बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी अभियुक्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित सुनीता तथा उसके मां-बाप अभियुक्तों के ताने सुनते रहे। तंग आकर सुनीता के मां-बाप ने इसकी शिकायत समस्तीपुर एसपी से करने की सोची। निर्मला और सकलदेव राय सुनीता को साथ लेकर समस्तीपुर जिला के एसपी से अपनी शिकायत दर्ज करने पहुंचे। कोई ध्यान नहीं दी, हम लोग के भगा दें, हम लोग का कंप्लेन नहीं लिखिन। गाँव का 2 छोड़ा है साहब, उसका नाम है दिनेश और अजय। देखिए हमारा बेटी का पूरा मुंह जला दी, आप कुछ उपाय कीजिए साहब। ठीक है आप जाइए। दिन भर के प्रयास के बाद भी एसपी साहब ने निर्मला की बुरी बात नहीं सुनी। थक हार कर निर्मला अपनी बेटी और पति के साथ घर लौट आई। हम समस्तीपुर गेली ना, जी एसपी कहे छे कागज देवे, वहाँ से दे पाइली। 6 सितंबर 2004 केस की सुनवाई के लिए सुनीता अपने फुफेरे भाई के साथ कोर्ट गई थी। कोर्ट से आने के दौरान ही सुनीता का रहस्यमय ढंग से अपहरण हो गया। प्राथमिकी दर्ज करवाकर थाने से लौटते समय अपराधियों ने सुनीता के मां-बाप को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने प्राथमिकी वापस नहीं ली तो तुम लोगों की भी जान ले लेंगे। बेटी की याद में तड़पते निर्मला देवी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसे आशंका है कि अभियुक्त सुनीता को मार डालेंगे। केस कहता है उठा, उसे तेजाब से जला डाला। हद तो तब हो गई जब सारे कुकर्मों के बाद अभियुक्तों ने उसे अपहरित कर लिया। सुनीता आज जिंदा है या फिर उसे मार दिया गया, उसके परिवार को यह खबर तक नहीं। सुनीता के चेहरे की तेजाब की छींटे उसके माँ बाप के दिल पर ही नहीं, उसकी छोटी बहन के शरीर पर भी दिखते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती ऐसी घटनाएं हमें सोचने को विवश करती है कि ऐसी घटनाएं क्यों घटती है। क्या वजह है कि लोग ऐसे कुकर्म किया करते हैं? कितनी बेगुनाह सुनीता मनचलों की भेंट चढ़ती रहेगी और कब खत्म होगा घटनाओं का ये सिलसिला? अगर आपके मोहल्ले या शहर में कोई ऐसी सच्ची आपराधिक घटनाएं हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। दास्तान-ए-जुर्म, ईटीवी बिहार, 2nd फ्लोर, शाही भवन, एग्जीबिशन रोड, पटना 1। आप हमें फोन या ईमेल से भी सूचित कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 061222067662 6364 से लेकर 69 तक। हमारा ईमेल आईडी है etvbiharprg@cfi.com।